अभी हम सुन रहे थे देयर वाज अ लाउड अलार्म, एक अलार्म हमने सुना है। अब ये तो हम देख चुके हैं कि हर कोई अपना अपना काम बड़ा मेटिकुलसली कर रहा है, तो ये अलार्म वाज फॉर फायर। ये अलार्म किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आता है और जहाज़ पर जब हम समंदर में होते हैं तो सबसे जो ज़्यादा ख़तरा होता है वो फायर का होता है, क्योंकि हम ज़मीन पर तो हैं नहीं, हम समंदर में हैं। तो जब समंदर में हैं तो इस फायर को एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल जितना अर्ली हम इसको फायर एक्सटिंग्विश कर सकें, तो उसके लिए हमारी ये रोज़ाना के हिसाब से हम मशक करते हैं। और जो हमारा क्रू है वो बड़ा वेल ट्रेंड होता है इस काम के लिए। तो अभी ये आप देखेंगे कि ये एक मशक है, ये आपके सामने हम ये मशक करेंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है हमारा क्रू जो है वो जल्दी से इस फायर के थ्रेट को जो है ना न्यूट्रलाइज कर। ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ जिसका बहुत ख्याल रखा जाता है वो है सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू फायर फाइटिंग उसका एक प्रॉपर मजबूत निज़ाम मौजूद है। एंड ऑल्सो बिकॉज देखिए ये एक क्लोज इन्वायरमेंट है, एक शिप है, यू आर इन द मिडल ऑफ द ओशन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट फायर ब्रिगेड और एनी हेल्प दैट वे, तो आपको अंदर ही प्रॉपर सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ यहाँ पे एक फायर फाइटिंग टीम भी मौजूद है और इस टीम के ट्रेनर इसको लीड करते हैं नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए हमें कि आपके कितने पर्सनल इस शिप पे पर्टिकुलरली एक टाइम में मौजूद होते हैं टू फाइट एनी फायर इंसिडेंट। साहिल से दूर होने की वजह से जहाज़ों को आग का मुकाबला अपने अमले के ज़रिए करना पड़ता है, जिसकी वजह से हर शख्स जहाज़ पर आग से निमटने की तरबियत हासिल करता है। हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उसको फाइट करने के लिए फुल फायर फाइटिंग रिग हम बंदों को पहना के तो फायर फाइटिंग के लिए भेजते हैं। तो अभी जो इन्होंने पहना हुआ है ये फुल फायर फाइटिंग रिग कहलाता है, जिसमें हमारे ये फायर नाट सूट है, एडबा है जिसके ज़रिए ये सांस ले रहे हैं, क्योंकि जब ये फायर फाइटिंग के लिए किसी भी कंपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ धुआं होने की वजह से और आग होने की वजह से नॉर्मल बंदा सांस नहीं ले सकता, इसलिए इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है ना उसके सिलेंडर पहनाए जाते हैं। लवली जी, थैंक यू सो मच जी, बेहतरीन, वेल डन। आपकी टीम को सलूट है हमारी तरफ से कि आप लोग हमा वक्त तैयार हैं इस आग के खतरे से। राइट हुमा, आ जाएं। और आते ही मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा कि ऐसे एरिया में, सॉरी हम ज़रा एक्साइटेड हो जाते हैं खाने पीने की जब बात आती है, खुशबू आना शुरू हो गई है। तो ये भी मुझे लग रहा है। अच्छा, जो अभी इन्होंने हमें नाश्ता कराया है उससे मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि खाने पीने के लिए भी टू कुक एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग ऑन बोर्ड, मतलब हर चीज़ है, क्योंकि हम ऑलरेडी हलीम भी खा चुके हैं। हलीम इज़ अ टेक्निकल थिंग, खाया नहीं था तो हमने दिखाया क्योंकि हम खा गए थे ना, तो हम क्या दिखाया नहीं। सो हम ये खा गई थी इसलिए हम आपको बनने का प्रोसेस ज़रूर दिखाने आए हैं। नहीं बट वैसे भी बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द गैली एरिया। कितने देर का जो सामान होता है, फूड आइटम्स वगैरह होते हैं, वो कितने दिनों की स्टोर कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं आपको PNS मावन की गैली में खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे मैडम जहाज़ के सारे अमले के लिए खाना तैयार किया जाता है और नॉर्मल रूटीन में खाना 3 दफ़ा तैयार किया जाता है। अच्छा, फ्रेश फूड और जवानों को हर किस्म की सरगर्मियों के लिए तैयार रखने के लिए गर्म मज़ेदार और जायकेदार खाना दिया वो तो हमने ट्राई किया है, तो हमें ये बड़ा अच्छी तरह पता है। गैली जो है जहाज़ की बहुत कम वक्त के लिए बंद रहती है। तो आप तो सुबह जो है वो आप सुबह सुबह ही उठ जाते होंगे। आई एम श्योर सबके उठने से पहले आपका उठना ज़रूरी है, क्योंकि आप उठेंगे, आप काम करेंगे तो फिर सब अपना काम करेंगे। हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उसके लिए नाश्ते की तैयारी करते हैं, उसके बाद दिन का लंच होता है, फिर शाम की तैयारी करते हैं। तो मेन्यू सेट कौन करता है कि क्या आज खाया जाएगा? मेन्यू एक तो बनाया जाता है, उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन में अगर चेंज करना हो तो वो भी फरमाइशें भी होती हैं, वो सप्लाई अफसर और एक्सो साहब होते हैं जहाज़ के, वो भी और फरमाइश भी होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। वॉक अस थ्रू जी। So everything is labeled. We can see, you know, कैबिनेट्स पे आटा लिखा हुआ है, कहीं पे बॉयलर लिखा हुआ है, कहीं पे क्रॉकरी है, बॉयलर्स, और ये गरम है, ये फ्रायर्स हैं जी, डीप फ्रायर्स। ये तो पूरी यहाँ पे कोई 100 बंदों की, कितने लोगों का खाना एक वक्त में तैयार हो सकता है? 280 बंदों का खाना हम इस टाइम रेडी कर रहे हैं। इस टाइम 280 लोगों का खाना, और ये हर रोज यही इतने ही लोग की रूटीन है, इतने लोग होते हैं। थोड़ा सा हम खाने देख लें, स्नीक पीक। वाओ, दिस लुक्स नाइस। कोरमा है जी, चिकन कोरमा। आला आला।
नाइस। आप चखें। जी जी, नहीं क्या कहा, चलो ऐसे ही चख लेते हैं और हम चख लेते हैं। आहा हा हा, क्या नरम बोटी। गरम है, गरम गरम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं कहती हूँ कोई घर हो या अब तो जहाज हो, बहरी, कुछ भी हो, अगर किचन सेट है ना आपका तो फिर सब ठीक है, मतलब एक उम्मीद सी आ जाती है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। बढ़ रहा है, सो वो तो गुंजाइश है ही नहीं यहाँ पे। सो उसके लिए यहाँ एक प्रॉपर प्रोफेशनल फिटनेस सेंटर भी अवेलेबल है। आई एब्सोल्युटली लव इट। अच्छा, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, कीन व्यूअर्स ऑफ जियो पाकिस्तान नो कि अब्दुल्ला एंड माई सेल्फ आर इनटू फिटनेस, लाइक फिटनेस फ्रीक भी कह सकते हैं। सो दिस इज रियली Our thing. This is our thing. This is our thing, and we have everything from ellipticals to treadmills, and then we got to to dumbbells weights. to weights to other machinery, from chest press, आप सब कुछ, shoulder press, सब कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे। So very impressive. हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट हमजा, और हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कोई, अस्सलाम वालेकुम हमजा, जाहिर है इज देयर यू नो एक पर्सनल कंपटीशन भी तो आपस में भी शुरू हो जाता है ना, टू रिमेन फिट एंड टू रिमेन हेल्दी, एंड बाज़ लड़कों को फिर वैसे भी शौक बॉडी बिल्डिंग का भी शौक होता है। सो वो सारा शौक यहाँ पूरा हो सकता है। बिल्कुल, बेशक हो सकता है। और पाकिस्तान नेवी में भी फ़िज़िकल फ़िटनेस को काफ़ी अहमियत दी जाती है। तो शिप पर मौजूद, मतलब लंबी डिप्लॉयमेंट पे या शिप पे होना एक फ़िज़िकल फ़िटनेस मेंटेन ना रखने का कोई बहाना नहीं हो सकता। तो इसलिए शिप पे हम लोग काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, और एक फुली फंक्शनल जिम, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी मौजूद है। So, यहाँ पे आपके कोई ट्रेनर्स भी मौजूद होते हैं, somebody from the staff who can you know train the personnel, the crew, या फिर हर कोई आता है और पहले ही अपनी इतनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं? मेरा ख्याल है they would know. बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी में फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए भी लोग मौजूद हैं जो कि प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं, और हमारी शिप पे भी मौजूद हैं जो कि हमें गाइड करते हैं इन दिस जिम एंड थ्रू ऑल फिजिकल एक्टिविटी। तो वी डू अंडरस्टैंड कि नेवी जो है वो फिटनेस पे बड़ी तवज्जो देती है, अच्छी सेहत पे, और फिटनेस इज हमारे क्रिकेटर भी फ़खर ज़मान भी आपको देयर यू गो। तो लिहाजा हमारे तो बड़े एग्जांपल्स हैं नेवी से, जहाँ हमें पता चलता है दे आर सीरियस अबाउट इट। और ये जिम देख के ऑन अ शिप तो बड़ी अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो गया। एंकर के बारे में बताने के लिए यू नो दीज थिक चेन्स, जमील साहब हमारे साथ मौजूद है। जमील साहब, ये कितनी गहराई में जाके लंगर अंदाज होता है, जिसे जहाज़ लंगर अंदाज होना कहते हैं, क्या साइंस है इसकी? सर ये 300 मीटर तक जाके लंगर अंदाज हो सकता है। ये चैन एंकर की चैन है, और ये एक इसकी केबल 27.5 मीटर की है, और टोटल इसकी लेंथ तो 300 मीटर के करीब है। तो 300 मीटर तक हम लंगर अंदाज कर सकते हैं। और कितना वक्त लगता है इसको, इस जहाज़ को एंकर करने में? सर इसको एंकर करने में जस्ट 5 से 10 मिनट लगते हैं टोटल। यस, तो ये पूरी रोल हुई होती है? यस, ये इसके अंदर मैम 2 किस्म के हैं। इसको अगर बाई ग्रेविटी भेजे तो जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर ये पूरी केबल सी में लोअर हो जाती है। जहाज़ को होल्ड करने के लिए ये सी बेड पे जाके एंकर उसके फ्लूक होते हैं, और फ्लूक वहाँ पे उसको मड के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये जहाज़ को होल्ड कर लेता है। थैंक यू जी। अच्छा, नाउ इट सीम्स लाइक एवरीथिंग हैज़ बिकम रियल, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक नेवल शिप पे, पाकिस्तान नेवी की एक शिप पे आए हुए हैं। हम एयरफोर्स की बात कर लें, आर्मी की बात करें, बात तो है ना अपने आप का दिफा करना, मुल्क का दिफा करना। तो ये गन जो मशीनरी अभी आपने चलाई है, ये वॉर टाइम्स में या बैटल टाइम्स में ही चलती होंगी ना ये मशीनें? नहीं, ये वॉर टाइम में ही नहीं, ये पीस टाइम में भी चलती हैं। इनको हम स्पेशली एंटी पायरेसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्रूज़ की ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने फायरिंग की है, आपको कैसा लगा इसका? मैं आपको सच बताऊं तो जैसे ही मैंने ये गन चलाई है, सब कुछ सीरियस हो गया मामला, कि अब वी आर लिटरली ऑन अ नेवी शिप। और मैं तो कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। शिप पे देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि आई एम द ओनली वन ऑन दिस शिप, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। मेरे साथ हैं सब लेफ्टिनेंट नवाल, हु इज़ विद मी। एक्चुअली शी इज़ द वन हु ब्रॉट अस टू द शिप। नवाल जो हैं वो मीडिया विंग ऑफ नेवी को बिलोंग करती हैं। नवाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान नेवी में पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टरेट में सर्व कर रही हूँ इस टाइम पे। And apart from that, there are hundreds of women serving in Pakistan Navy in different capacities in different departments, जैसे कि मेडिकल ब्रांच है हमारी, IT है, लॉ है, एजुकेशन है, और पब्लिक रिलेशंस ब्रांच जिसमें मैं ख़ुद सर्व कर रही हूँ। और बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ख़वातीन के लिए बहुत से एवेन्यूज़ हैं कि वो
पाकिस्तान नेवी में आके सर्व कर सकती हैं, अपनी सर्विसेज अपनी कंट्री के लिए जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। यकीनन बहुत सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन पाकिस्तान में ऐसी हैं who want to be in your place and thank you so much for women like yourself जिन्होंने इस स्पेस को खोला। Thank you so much for bringing us. अच्छा ज़ाहिर है there is gym and there is otherwise a lot of physical activity going up and down in the fish, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ physical activity करना चाहते हैं because fitness is primary तो आप वॉलीबॉल खेलें। So there it is. अच्छा ये बड़ा टेक्निकल तरीका है, कोई आम वॉलीबॉल नहीं है ये। Throw the ball around and it will never go in the water because obviously उसकी स्ट्रिंग है। हाँ, क्योंकि वो जो बचपन में मैं करते थे ना क्रिकेट खेलते हुए, जो बॉल दूसरों की छत पे फेंकेगा वही लेके आएगा या उसको आउट तो समझा जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आइडिया लगा बिकॉज यही एक चीज़ रह गई थी, बाकी तो देर इज। दिन हमने समुंदर की गहराइयों में PNS मोविन में जवानों अफसरान के साथ गुजारा और हमें दोबारा ये इस बात का इदराक हुआ, एहसास हुआ कि समुद्र में वैसे ही वक्त गुजारना रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपके सर पे इतनी भारी जिम्मेदारी हो वतन की, समुद्री सरहदों की हिफाजत की, तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली बड़ा ही चैलेंजिंग काम है, लेकिन क्या खूबसूरती से ये सारे जवान जो है हमारे पीछे ऑफिसर्स हैं, ये क्या खूबसूरती से ये काम जो है इसको अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। This has certainly been one of those experiences। हमारे साथ कैप्टन ऑफ द शिप और PNS मोविन की शिप्स कंपनी मौजूद है, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आज के दिन पर तमाम नेवल ऑफिसर्स जवानों को who are serving, who have served मुबारकबाद देना चाहेंगे और इस शो का इख्तिताम करेंगे पाकिस्तान के लिए नारों के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद।